एक जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और वह लकड़ी का काम करता था जिससे उसका घर चलता था। दूसरी तरफ टूनी नाम की एक चिड़िया उसी जंगल में रहा करती थी, जो कि दिल की बहुत अच्छी थी। आज तो घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ और बाजार जाती हूँ और कुछ राशन लेकर आती हूँ, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। मौसम भी बदला सा लग रहा है, बारिश शुरू होने से पहले ही लेकर आती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने बाजार चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है जो कि जाल में फंसी होती है। टूनी चिड़िया उस तितली के पास आकर कहती है, अरे ये क्या, इतनी प्यारी तितली को किसने कैद किया है? मुझे यह तितली को खोल देना चाहिए, नहीं तो बेचारी यह तितली मर जाएगी। उसके बाद टूनी चिड़िया वह जाल हटा देती है और वह तितली बच जाती है। बहुत देर हो चुकी है, राशन की दुकान भी बंद हो गई होगी। ऐसा करती हूँ, आज घर वापस जाती हूँ, कल सुबह आकर राशन ले लूँगी। पता नहीं इस तितली को किसने कैद किया था। वो तो मैं वक्त में आ गई, नहीं तो इस बेचारी तितली की तो जान चली जाती। चलो, मैंने आज अच्छा काम किया है। चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह चिड़िया फिर से बाजार जाती है, लेकिन उसके बाजार जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है, जिससे टूनी चिड़िया का घर नष्ट हो जाता है और टूनी चिड़िया का बहुत नुकसान होता है। टूनी चिड़िया जब घर वापस आती है तब वो हैरान हो जाती है, ये क्या हो गया? मेरा घर तो टूट गया है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। मैंने ये घर को कितने मेहनत से बनाया था और इस तूफान की वजह से मेरा घर उड़ गया। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास मदद के लिए जाती है। कौवे भैया प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलिए, मेरा घर तूफान में उड़ गया है। बाहर बारिश बहुत तेज है, मुझे ठंड लग रही है, प्लीज कौवे भैया जल्दी से दरवाजा खोलिए। अरे हाँ, रुको टूनी चिड़िया, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। लगता है यहाँ बारिश के वजह से दरवाजा जाम हो गया है, इस वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है। इन पक्षियों को क्या मेरा ही घर मिला है रहने को? ये पक्षियाँ क्या किसी और के घर में जाकर नहीं रह सकती? देखो टूनी चिड़िया, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं खुल रहा है। ऐसा करो, तुम किसी और पक्षी के घर चली जाओ। टूनी चिड़िया बाहर खड़ी इंतजार करने के बाद वापस दूसरी तरफ चली जाती है। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही है। ऊपर से ये तेज बारिश रुकने की तो नाम ही नहीं ले रही है। मेरा घर क्या टूट गया, मेरी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा है। इस जंगल में कोई भी पक्षी किसी की मदद नहीं करता। अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। तभी उसके सामने एक परी आती है। क्या बात है चिड़िया, कोई परेशानी है क्या? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मेरा घर बारिश में टूट गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन आप कौन है? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। 2 दिन पहले तुमने जिस तितली की जान बचाई थी, मैं वही तितली हूँ। उस दिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाई, आज मैं तुम्हें देने के लिए कुछ लाई हूँ, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये कुछ जादुई मटर के बीज है। जो मैं मटर के बीज तुम्हें देने वाली हूँ, वो तुम सुबह जाकर खेत में बिखेर देना। और उसके अगले दिन टूनी चिड़िया सारे बीजों को अपने खेत में बिखेर देती है। बीज तो मैंने बिखेर दिए हैं, पर जैसा उस परी ने कहा है, अगर वैसा हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब चलती हूँ, कुछ दिन बाद आकर देखती हूँ कि इन बीजों से फूल आता है कि नहीं। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया अपने खेत में आकर देखती है, अरे ये क्या, इन बीजों पे तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। वो परी तो बहुत अच्छी थी।
उसकी सारी बातें सच हुई। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब मैं इस मटर को बेचकर एक अच्छा सा घर बनाऊंगी। सभी बेसहारा पक्षियों की भी मदद करूंगी। बस 2-4 दिन में इन पौधों पर फल भी आ जाएंगे। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मैं उन सभी मटर को निकाल कर बाजार में बेच आऊंगी। अब चलती हूँ, कुछ दिन बाद आकर देखती हूँ कि मटर आए कि नहीं आए। और मुझे पानी का भी ध्यान देना होगा। मुझे समय समय पर पानी देना होगा, नहीं तो ये पेड़ पौधे यहीं पर मर जाएंगे। उसके बाद टुनी चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। उसी रात तेज बारिश हो जाती है और पौधे को अच्छा पानी मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि बारिश हो गई, नहीं तो पता नहीं पौधे मर जाते। उसके 4 दिन के बाद टुनी चिड़िया पौधे को जाकर देखती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मेरे पौधे पर अच्छी अच्छी मटर आई है। अब तो जल्दी से मैं इन्हें तोड़कर एक टोकरी में भर लेती हूँ और बाजार में बेच दूंगी। वैसे भी आजकल बाजार में मटर की बहुत मांग है। आजकल मटर बहुत महंगी हो रही है, बहुत अच्छी बिकेगी। अब मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी और मैं एक नया अच्छा सा घर ले लूंगी। अब जल्दी से इन्हें टोकरी में भरकर बाजार की तरफ चलती हूँ। उसके अगले ही दिन टुनी चिड़िया बाजार में मटर बेचने चली जाती है। उसकी दुकान में बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं और टुनी चिड़िया का काम अच्छा चलने लगता है। मटर बेचकर टुनी चिड़िया ने जितने भी पैसे कमाए थे, उन पैसों से टुनी चिड़िया ने अपने लिए एक अच्छा सा घर ले लिया। टुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। एक जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया रहती थी। वह अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रहती थी और अपने परिवार के साथ बहुत प्यार से रहती थी। लेकिन उसका घर थोड़ा टूटा फूटा था। उसका घर मिट्टी से बना था और वह धीरे धीरे खराब हो रहा था। एक दिन चिड़िया को यह सोचकर दुख हुआ कि उसके पास एक मजबूत घर नहीं है। चिड़िया ने सोचा कि वह अब अच्छे घर की तलाश में जाएगी। वह अपने नए घर की तलाश में जंगल के आसपास घूमने लगी। उसे अच्छे घर मिलने में काफी समय लगा, लेकिन वह हार नहीं मानी। एक दिन उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा जिसकी शाखा बहुत ही मजबूत थी। चिड़िया ने उस पेड़ के ऊपर नया घर बनाने की सोची। मम्मा, क्या अब हम इस जगह में रहने वाले हैं? क्या अब यहाँ पर घर बनाओगे? पर मम्मा, मुझे तो वो वाला घर पसंद है। ये जगह तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। प्लीज मम्मा, वहाँ चलो ना। हमारा घर, मैं वहाँ रहूंगा, मुझे वो घर चाहिए। प्लीज मम्मा, वापस हमारे घर चलो ना, मुझे वहीं रहना है। मुझे वो घर बहुत पसंद है। ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। नहीं बेटा, वो घर अब हमारा टूट चुका है। उस घर में अब हम नहीं रह सकते हैं। ये जगह बहुत प्यारी है। तुम्हें भी ये जगह धीरे धीरे पसंद आएगी। ये तुम यहाँ खेल कूद भी सकते हो। फिर तुम बोलोगे मम्मा आप सही बोल रही थी। अरे टुनी, तुम इधर क्या कर रही हो? बहुत दिनों बाद तुम्हें आज देखा। और बताओ कैसी हो, सब ठीक है ना? और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या, मुझे बताओ। जी काकी, वो हमारा घर टूट गया है, जिसकी वजह से मैं आज सुबह से जंगल में घर तलाश कर रही हूँ। इतनी कोशिश के बाद अब जाकर मुझे घर बनाने के लिए जगह मिली है। इस जंगल में मैं नई हूँ, इस जगह के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे आप मिल गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे जंगल में तुम हमारे साथ रहोगी। ये वैसे भी ये जंगल के सारे पक्षी बहुत मददगार हैं, सब तुम्हारी मदद करेंगे। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर दोनों माँ बेटी अपने मिट्टी का घर में प्रवेश करती है। तब मम्मा, यह घर कितना सुंदर है और कितना ठंडा है। इस घर में तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। इस पूरे जंगल में ऐसा घर तो किसी का भी नहीं होगा। फिर दोनों माँ बेटी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। चिड़िया का नया घर बहुत ही सुरक्षित और सुखद था। वह अब खुश रहकर अपनी जिंदगी का आनंद ले रही थी और अपने घर की देखभाल करती थी। एक जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया रहती थी।
वह अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रहती थी और अपने परिवार के साथ बहुत प्यार से रहती थी। उसका घर एक पेड़ के ऊपर बना हुआ था और यह चिड़िया और उसके परिवार के लिए एक सुरक्षित जगह था। इस चिड़िया का बांस का घर उसके लिए सबसे सुंदर जगह था। एक दिन एक भयंकर तूफान आया और वहां के सभी पेड़ पौधों को झटके में उखाड़ दिया। चिड़िया और उसका परिवार भी बिल्कुल बेहोश हो गए। तूफान के बाद जब चिड़िया की आंखें खुली, उसने देखा कि उसके घर का सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसका मन बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसके घर का नष्ट हो जाना उसे बहुत दुखी कर रहा था। चिड़िया ने सोचा कि अब वह क्या करे। उसे और उसके परिवार को एक नया घर ढूंढना था। वह चिड़िया उड़कर दूसरे जंगल में चली गई, लेकिन उसे वहाँ भी कोई अच्छा सा घर नहीं मिला। चिड़िया अपने परिवार के साथ एक पेड़ की शाखा में खड़ी सोच रही थी, कैसे वो अपने परिवार के लिए एक नया घर ढूंढे। उसके बच्चे पूरे भीग चुके थे। वो परेशान थी कि कहीं उसके बच्चे बीमार न पड़ जाए। टूना बहुत सोच में पड़ गया क्योंकि उसके बच्चे पूरे भीग चुके थे और वो ठंड से कांप रहे थे। टूना ने टूनी से कहा, हमें कुछ करना होगा। हमारे पास अब तक एक सुरक्षित घर था, अब हमारे पास घर नहीं है। हमें एक सुरक्षित घर ढूंढना होगा जिसमें हमारे बच्चे रह सके, जो हमें बारिश से बचाए। पानी और तेज हवाओं के चलते हमारे बच्चे उड़ नहीं पा रहे हैं। आखिरकार चिड़िया एक छोटे से गुफा में पहुंची जो पहाड़ी पर बना था। वहाँ वे सभी अपने बच्चों के साथ रह सकते थे। वहाँ बच्चों को ठंडा नहीं लगता, वो आराम से रह रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें बुरे हालातों में संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। रामपुर के जंगल में एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टुनी। वह बहुत ही मेहनती थी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, उसकी सास। अच्छा, अभी तक तुम खाना ही बना रही हो? और कौन सा तुम टेस्टी खाना बनाती हो जो तुम्हें इतना टाइम लग रहा है? ये सब सारे बहाने हैं तुम्हारे काम ना करने की। जब मैं बहू थी तो 12-12 लोगों का खाना बनाती थी और वो भी बहुत टेस्टी। तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हें बस काम ना करने के बहाने चाहिए। चलो निकलो। चिड़िया की सास एक बहुत ही कठोर और अहंकारी थी। वह हमेशा दूसरों को अपने नियमों के अनुसार जीने को कहती थी। एक दिन टुनी की सास ने खुद जंगल से लकड़ी लाने का आदेश दिया और टुनी मान। हमारा घोंसला कितना टूटा फूटा है, इससे पहले बारिश शुरू हो जाए हमें कहीं और ठिकाना करना होगा। तुम जल्द से जल्द जंगल जाकर कुछ लकड़ी लेकर आओ। माँ, मैंने तो जंगल देखा भी नहीं है, मैं कहाँ से लकड़ी ढूंढ कर लाऊंगी? वैसे भी बारिश शुरू होने वाली है और हवा इतनी तेज चल रही है, मुझे लगता है बारिश शुरू होने वाली है। जैसे ही टुनी जंगल की तरफ निकलती है वैसे ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनी चिड़िया पेड़ की एक डाली पर बैठकर पानी में भीग रही थी। बरसात का पानी बहुत तेजी से आ रहा था। टुनी चिड़िया बारिश के पानी में भीग रही थी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी तेज बारिश में मैं जंगल से लकड़ी कैसे लेकर आऊं? काश कि कोई मेरी मदद कर पाता। तभी रानो चिड़िया उड़ते उड़ते टुनी चिड़िया के पास आती है। टुनी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें बारिश में भीगना बहुत पसंद है, इसलिए तुम बारिश में भीग रही हो। अब कुछ बोलो भी, इतनी चुप क्यों हो? क्या हुआ टुनी, कोई बात है क्या? मेरी सास ने मुझे जंगल से लकड़ी लाने को कहा है और मुझे जंगल का रास्ता नहीं पता। अब मैं क्या करूँ? ऐसी बारिश में जंगल कैसे जाऊँ? लकड़ियाँ लेकर आओ। रानो चिड़िया ने टुनी चिड़िया की मदद और उसके साथ जाकर जंगल से लकड़ी लेकर आई।